Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss reproduction in Ectocarpus. एक्टोकार्पस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें प्लांट बॉडी और सेल स्ट्रक्चर हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। रिप्रोडक्शन Ectocarpus reproduces asexually by zoospores and sexually by isogamy or anisogamy. The oogamous type of sexual reproduction is absent. अब एक्टोकार्पस जो रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली ज़ूओस्पोर्स के थ्रू और सेक्सुअली करेगा आइसोगैमी और एनाइसोगैमी के थ्रू। जो oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है एक्टोकार्पस में। asexual reproduction, the asexual reproduction is either by means of biflagellate haploid zoospores produced in one-celled unilocular sporangia or diploid zoospores formed in many-celled plurilocular sporangia। और जो asexual reproduction है ये या तो biflagellate हैप्लॉइड ज़ूओस्पोर्स के थ्रू होगी जो कि किसमें प्रोड्यूस्ड होंगे वन सेल्ड यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में, या फिर डिप्लॉइड ज़ूओस्पोर्स के थ्रू होगी जो कहाँ बनेंगे मैनी सेल्ड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में। बोथ काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। दोनों टाइप के स्पोरेंजिया सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे विच इज स्पोरोफाइट, और वो क्या कहलाएगा स्पोरोफाइट। द स्पोरेंजिया आर यूजुअली बोर्न टर्मिनली एंड सिंगली ऑन लेटरल ब्रांचेस। अब जो स्पोरेंजिया है ये यूजुअली टर्मिनली या सिंगली इन लेटरल ब्रांचेस पे क्या करेंगे ग्रो करेंगे, बट इन रेयर केसेस दीज आर बोर्न सीरियटली, और रेयर ही होगा कि ये सीरियटली क्या करें ग्रो करें। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम टर्मिनल सेल ऑफ द शॉर्ट लेटरल ब्रांच। अब जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम है ये डेवलप करेगा टर्मिनल सेल ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांच से। द स्पोरेंजियल इनिशियल इंडार्स इन साइज। अब जो स्पोरेंजियल इनिशियल है वो अपने साइज में बड़ा होगा एंड बिकम्स ग्लूबोज और एलिप्सोडियल, और ग्लूबोज और एलिप्सोडियल शेप का बन जाएगा। द नंबर ऑफ क्रोमेटोफोर्स आल्सो इंक्रीज, इसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमेटोफोर्स भी इंक्रीज होंगे। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पोरेंजियम डिवाइड्स म्योटिकली टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लाई। अब जो न्यूक्लियस है स्पोरेंजियम का ये डिवाइड कर जाएगा म्योटिकली और प्रोड्यूस करेगा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लाई विच अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 32 to 64 डॉटर न्यूक्लियाई। अब जो यही हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं इनके अंदर मज़ीद माइटोटिक डिवीजन्स होंगी और ये प्रोड्यूस कर जाएंगे 32 से 64 डॉटर न्यूक्लियाई तक। The cytoplasm of sporangium cleavage and each bit surrounds a nucleus and chromatophore to produce daughter protoplasts। अब क्या होगा जो साइटोप्लाज्म है स्पोरेंजियम का उसमें क्लीवेज हो जाएगी और क्या होगा क्लीव मीन कटिंग हो जाएगी एंड ईच बिट सराउंड्स अ न्यूक्लियस, और हर एक न्यूक्लियस से सराउंड हो जाएगा एंड क्रोमेटोफोर टू प्रोड्यूस डॉटर प्रोटोप्लास्ट, और जो क्रोमेटोफोर है वो प्रोड्यूस कर देंगे डॉटर प्रोटोप्लास्ट्स। ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फ्स इनटू रिफॉर्म बाइफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। हर डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है वो मेटामॉर्फ्स हो जाएगा किसमें एक पायरिफॉर्म और बाइफ्लैजिलेट मियोजोस्पोर में। मियोमीन उसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा, वो ज़ूओस्पोर जो मियोसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस्ड होंगे। द फ्लैजेला आर लेटरली इंसर्टेड एंड आर ऑफ अनइक्वल साइज। अब जो फ्लैजेला है वो इंसर्टेड है लेटरली और उनका साइज भी, अब जो फ्लैजेला है वो लेटरली इंसर्टेड है और उनका साइज अनइक्वल है। The larger one directed towards and the smaller one is directed backward। अब जो लार्जर फ्लैजेला होगा वो फॉरवर्ड होगा आगे की तरफ होगा और जो स्मॉलर होगा वो पीछे की तरफ होगा। The mesospores are liberated from the sporangium through an apical pore in the sporangial in a gelatinous mass। अब जो मेसोस्पोर हैं वो लिबरेटेड हो जाएंगे स्पोरेंजियम से और एपिकल कोर में जो स्पोरेंजियल है और जेलिटेनियस मैस है। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, कुछ मोमेंट्स के बाद ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड स्विम फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, और तमाम डायरेक्शन में ये स्विम करेंगे। आफ्टर द लिबरेशन ऑफ ज़ूओस्पोर अ न्यू स्पोरेंजियम में बी प्रोड्यूस्ड विद इन द ओल्ड स्पोरेंजियल वॉल। अब लिबरेशन के बाद जो ज़ूओस्पोर हैं वो न्यू स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे एक ओल्ड स्पोरेंजियल वॉल में। Plurilocular sporangia. Plurilocular sporangia are stalked or sessile elongated cone-like multicellular structures।
अब प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया क्या है, ये स्टॉक्ड हैं यानी स्टॉक हैं और सिसाइल यानी मूवमेंट नहीं करते, इलोंगेट हैं और कौन की तरह की शेप है इनकी और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। लाइक यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया दीज आल्सो डिवेलप फ्रॉम अ टर्मिनल सेल ऑफ अ शॉर्ट लेटरल ब्रांच। अब ये टर्मिनल सेल की शॉर्ट लेटरल ब्रांच से डिवेलप होते हैं। द स्पोरेंजियल इनिशियल इंलार्ज इन साइज, अब स्पोरेंजियल इनिशियल साइज में बड़ा होगा एंड अंडरगोज रिपीटेड ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन्स टू प्रोड्यूस अ वर्टिकल रो ऑफ 6 to 12 सेल्स। अब क्या करेगा, ये रिपीटेड डिवीजन्स होंगी, ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन्स जो कि प्रोड्यूस करेंगी एक वर्टिकल रो जो कि 6 to 12 सेल्स की होगी। दीज सेल्स देन डिवाइड बाय वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन्स repeatedly to form a cone-like structure consisting of hundreds of small cubical cells arranged in 20 to 10 transverse tiers। अब यही सेल्स डिवाइड होंगे वर्टिकली और ट्रांसवर्स फॉर्म में और रिपीटेडली डिवीजन होती रहेगी और ये बना देंगे कॉन लाइक स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्ट होगा हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल क्यूबिकल सेल्स पे। उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, 20 to 40 ट्रांसवर्स टायर्स। ईच सेल रिप्रेजेंट्स अ स्पोरेंजियम, हर सेल एक स्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करेगा। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ रिप्रेजेंट्स अ स्पोरेंजियम। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच सेल मेटामॉर्फोसिस इनटू अ सिंगल पेयर शेप्ड डिप्लॉयड बाइफ्लैजिलेट माइटोजोस्पोर। द जोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। अब क्या होगा कि जो हर सेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पोरेंजियम को और जो प्रोटोप्लास्ट है हर सेल का वो मेटामॉर्फ्स हो रहा है सिंगल पेयर शेप्ड डिप्लॉयड बाइफ्लैजिलेट जिसके 2 फ्लैजिला होंगे माइटोजोस्पोर में और माइटोजोस्पोर क्या होंगे जो कि माइटोसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होंगे। द फ्लैजिला आर ऑफ अनइक्वल साइज एंड आर लेटरली इंसर्टेड। और फ्लैजिला क्या है, साइज में इक्वल नहीं है और लेटरली इंसर्टेड हैं। द माइटोजोस्पोर्स आर लिबरेटेड आइदर थ्रू अ टर्मिनल और अ लेटरल पोर फॉर्म्ड इन द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम। अब जो माइटोजोस्पोर है वो लिबरेट हो जाएगा एक टर्मिनल या फिर लेटरल पोर के थ्रू जो कि स्पोरेंजियम की वॉल में बनेगा। द जोस्पोर्स जस्ट बीनीथ द पोर escape as irregular mass whereas those away from it are released singly and in an orderly manner। अब इसी पोर के नीचे जो ज़ूओस्पोर्स हैं वो escape कर जाएंगे, उनका जो पैटर्न है वो इरेगुलर होगा या फिर वो अवे होंगे और रिलीज्ड होंगे 1 by 1 सिंगली एक ऑर्डरली मैनर में। नाउ जर्मिनेशन ऑफ ज़ूओस्पोर्स की अब हम जर्मिनेशन देखते हैं। द ज़ूओस्पोर्स फॉर्म्ड इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। अब ज़ूओस्पोर्स प्रोड्यूस कहाँ होंगे, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में जो कि नियोज़ूओस्पोर्स होगा। स्वार्म फॉर सम टाइम एंड देन कम टू रेस्ट ऑन सम सॉलिड ऑब्जेक्ट। Swarm for some times and then come to rest on some solid object, withdraw their flagella and secrete a membrane around them। अब क्या होगा, जो ज़ूओस्पोर हैं वो फॉर्म्ड होंगे एक यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में जो कि म्यूज़ोस्पोर्स होगा, स्वार्म करेगा। स्वार्म होगा यानी या स्वार्म मीन्स के बहुत सारे यहाँ पे म्यूज़ोस्पोर्स होंगे। समटाइम्स क्या होगा कि ये कुछ रेस्ट पे चले जाएंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे और कुछ जो है अपना फ्लैजिला विड्रॉ कर देंगे और सेक्रेट करेंगे एक मेम्ब्रेन उसके गिर्द। दे जर्मिनेट बाय फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल जर्म ट्यूब। अभी जर्मिनेट कर जाएंगे एक स्मॉल जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी एक्टोकार्पस में कंप्लीट हुई। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।